गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं शायद आप लोगों को बता चुकी हूँ या आपको पता होगा कि ये राइट हैंड में फ्रैक्चर होने के कारण मैं अभी थोड़ा सा पूरे समय तक कॉलेज में बैठने में असमर्थ हूँ। लेकिन मेरा जो पार्ट है, जो मैं क्लास में पढ़ाती आपको, उस क्लास को मैं इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। और जिस तरह से हम पहले पढ़ते रहे हैं, आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, वो आप पहले की तरह ही ग्रुप पे बताते रहिए और मैं उसको सॉल्व करती रहूँगी। और मीनवाइल मैसेज से नहीं, फ़ोन पे भी अगर आप बात करके कुछ पूछना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो लेकिन उस हाथ में काफ़ी परेशानी के कारण वो सीधा संवाद आपसे संभव नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स वेट एंड लेट्स प्रे कि ये जल्दी से ठीक हो और मैं जिस तरह से क्लास लेती हूँ वैसे ही ले पाऊँ। तो आज मैं सॉरी आपके सामने आई थी कि हम दर्शन पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने 6 आस्तिक दर्शन पढ़ लिए थे और आपका वो जो प्रैक्टिकल है वो भी आपने दर्शन वाला कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो आप 1 फ़रवरी तक मैडम के पास, डॉक्टर संगीता के पास जाकर उसको चेक करवा लीजिएगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो उसको आप इसी ग्रुप पे मेरे को भेज दीजिएगा फ़ोटो खींच के, और हम उस प्रैक्टिकल को भी लेटर ऑन किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम नास्तिक दर्शन और फिर आस्तिक नास्तिक जो 2 दर्शन हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो जो नास्तिक दर्शन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय दर्शनों में एकमात्र जो बिल्कुल भौतिकवादी यानी कि कंप्लीट मटेरियलिस्टिक दर्शन या फिलॉसफी है वो क्या है, चारवाक दर्शन। तो जैसे हमने बताया था कि चारवाक जो है, अस्ति न अस्ति दिष्टम मति ही, अस्ति न अस्ति दिष्टम मति ही, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है, ठीक है ना। पाणिनि के अष्टाध्यायी आप जानते होंगे। ये जो व्याकरण पाणिनि ने बताया उसमें जो है 8 अध्याय हैं और अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र हैं। तो पाणिनि के जो अस्ति न अस्ति दिष्टम मति ही है, अर्थात परलोक को न मानने वाला जो है वो नास्तिक दर्शन होता है। इसके अलावा भी इसमें जो इसकी परिभाषा दी गई है वो है युक्तिर् बलीयसी यत्र सर्वं स्वाभाविकं मतम् कास्य अपि न ईश्वरः कर्ता न वेदो नास्तिकं हि तत्। तो ये जो है इस प्रकार का जो एक रेफरेंस हमको मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो युक्तिर्बलयसी, यानी वो कहते हैं कि स्वभाव और युक्ति बल से ही सब कुछ होता है, लोक स्वभाव ही करता है, यानी कि अपने आप ही लोक जो है वो बन जाता है, कोई कारण नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है। कस्यपि न ईश्वरा, कोई ईश्वर नहीं है। कर्ता ना, कोई कर्ता नहीं है। वेदो नास्तिकम ही तत्, और वेद भी बिल्कुल नहीं है। वह जो ऐसा मानता है वो नास्तिक है। लेकिन जो मनुस्मृति है वो क्या कहती है कि नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति जो है वो ये कहती है कि नास्तिक जो है वो वेदों की निंदा करने वाला होता है। अर्थात हमारे शास्त्र में यह माना गया है कि जो भी जो वेदों की को नहीं मानता है, वेदों की निंदा करता है या वेदों की बातों को के ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है, वो सब के सब जो है वो नास्तिक माने जाते हैं। तो बेसिकली चारवाक ने क्या कहा कि ये जो देह है वही सब कुछ है और उसी की मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में ज़्यादातर लोग चारवाक दर्शन को ही मानने वाले होते हैं कि जो है अभी है, कोई कर्म वगैरह नहीं होता है, कोई बुरे कर्म करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सबसे अच्छा क्या करना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी जितना मर्जी लोन ले लो, जैसे मर्जी लोन वोन लेके कैसे भी करके पैसे हड़प के, नीरव मोदी बन के जैसे भी बन के क्या है, माहौल चौकसी बन के पैसे लूट के भाग जाओ,
कुछ भी करो कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारा संसार ऐसे ही बनता बिगड़ता रहता है, इसमें कोई भी कर्ता कारण या ईश्वर या कुछ भी नहीं होता है, ऐसे कोई वैदिक सिद्धांत तो होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो ऐसा मानते हैं। और मैं पहले शायद बता चुकी हूँ कि इसके जो पर्याय हैं वो है लोकायत। लोकायत जो सी लोक में बिल्कुल इसी लोक के बारे में बात करता है। चारवाक दर्शन है, बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं और जड़वाद भी कहते हैं। जड़वाद इसलिए कहते हैं कि जो वास्तविक भारतीय संस्कृति है ये वैसे उससे मैच नहीं करता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो ईश्वर वेदों की सत्ता को मानती है, और आयुर्वेद तो वेद का ही एक हिस्सा है। तो बिना वेद को माने तो हम जो है कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए ये बताया गया है इसको नास्तिक। इसके अलावा जो चरक संहिता है उसके 11वें सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में 14 और 15 नंबर श्लोक में ये बताया गया कि चरक के अनुसार जो पुनर्भव और वेद को प्रमाण नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है। और ये नास्तिक जो है वो परीक्षा, परीक्ष्य, कर्ता, कारण, देव, ऋषि, सिद्धि, कर्म, कर्मफल, आत्मा, इन सब को किसी को भी नहीं मानते हैं। इसके आचार्य हम पहले जान चुके हैं, बृहस्पति हैं, है ना। और दर्शन जो है वो 4 तत्वों को मानते हैं। केवल एक यही दर्शन है जो पंच महाभूत के को नहीं मानता, बल्कि 4 को मानता है। एक आकाश को ये नहीं मानता उसको, क्योंकि वो माना जाता है कि वो इतना सूक्ष्म है कि उसको महाभूत नहीं माना जाना चाहिए ऐसा। क्योंकि बेसिकली जो चारवाक है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा है, तो सूक्ष्मता जिसमें भी होगी वो उसको मानने से परहेज करता है। जो भी थोड़ा भी सूक्ष्म होगा वो उसको मानता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है इन्होंने। और इन दर्शन का परिचय क्या है कि इन्होंने 4 ही महाभूत माने। काम ही पुरुषार्थ है, मृत्यु ही अपवर्ग है। उन्होंने कहा काम एवेकः पुरुषार्थः मरणमेव अपवर्गः, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो काम है, काम यहाँ पर केवल जो हमारी जो वासनाएं हैं केवल उन्हीं को नहीं ले रहा है। ये जितनी भी और मतलब कामनाएं हमारी कितनी भी होती है, तो उन्होंने कहा कि जो कामना की पूर्ति करो या कामना है वही एक पुरुषार्थ है, वही करने की बात है कि अपने कामना ये पूरी करते रहो। और कोई ऐसा करणीय विषय नहीं है कि विचार ज़्यादा किया जाए कि ये कर्म है और ये अकर्म है और ये विकर्म है। इस प्रकार के कर्मों की कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो है आप ये कोई भी अपनी कामना पूरे करते रहो। और मृत्यु ही मोक्ष है, मृत्युरेव अपवर्गः, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो गई तो समझो उसको मोक्ष मिल गया। और यही कारण है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड्स, ये सारे बिहेवियर्स इसी वजह से मिल रहे हैं कि उनको लगता है कि जीवन की सारी समस्याओं का अंत क्या है। मतलब या तो कोई समस्या आए तो उसको येन केन प्रकारेण, मतलब जैसे तैसे जैसे मर्जी करके उसमें मीन्स जो हैं, उसके साधन जो हैं वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, बस उसको करके उसे ख़त्म करना है। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है, चाहे तो वो प्रॉब्लम के लिए दूसरे का गला काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारे अगर अपने सारे प्रयास विफल होते हुए दिखाई दे रहे हो तो उस समय क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो ये विकृत मानसिकता है ये चारवाक दर्शन में मिली। और वैसे ये चर्व धातु से बना है। चर्व, चर्व का मतलब होता है चबाना, ठीक है ना। तो चबाना क्या होता है, जो भी मतलब हम चबाने का मतलब वही होता है कि हमेशा अपने खाने पीने पे ध्यान देना, खाना आहार जैसा भी हो। और मानसिक भी संतुष्टि क्या है, जितनी भी कामनाएं हैं वो उसका आहार है, जितने भी भौतिक विषय हैं वो आहार है, वो उन्हीं को चबाता रहता है, यानी कि उसी में व्यस्त रहता है। तो इस तरह से जो ये चारवाक दर्शन है वो ये है। अब एक तीसरी जो श्रेणी है वो आती है, और वो तीसरी श्रेणी क्या है, वो तीसरी श्रेणी है कि आपका तीसरी श्रेणी में आते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शन। जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मानते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो वेदों को नहीं मानते हैं, मतलब पार्टली मानते हैं
और पार्टली नहीं मानते हैं, क्योंकि चार्वाक तो कोई पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं मानता है। तो उसमें जो आते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शनों में, वो है एक जैन दर्शन है और एक बौद्ध दर्शन है। तो जो जैन शब्द है वो मैंने पहले बताया होगा शायद, या नहीं बताया भी होगा, जिन धातु से बना है। जिन का मतलब होता है इंद्रिय विजेता, यानी कि जैन कौन होता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो जो है विजय कर लेता है, जो अपनी इंद्रियों को विजय कर लेता है। यानी कि जो बिल्कुल ही भौतिकवादी हमारी इंद्रियां हैं और हमारे अंदर बहुत तरीकों के जो हैं वो इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, उन सभी इच्छाओं को मतलब पूरा करने के लिए वो लगा रहता है। तो लगा नहीं रहता है, मतलब उनके ऊपर से विजय प्राप्त कर लेता है, उन सारी इच्छाओं को पूरा करने में विजय प्राप्त कर लेता है। तो वो जैन दर्शन कहलाता है। और इसके जो प्रथम तीर्थंकर इसमें कहा गया, जो प्रथम प्रवर्तक थे वो ऋषभदेव थे, और जो अंतिम प्रवर्तक थे वो महावीर थे। और महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन दर्शन में फिर 2 शाखाएं थी। एक तो थे जो दिगंबर कहलाते थे और एक थे जो श्वेतांबर कहलाते थे। तो दिगंबर जो होते थे वो बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले होते थे। और दिगंबर में क्या होता था कि वो निर्वस्त्र रहते हुए धर्म का कड़ाई से पालन करते थे, बहुत कठिन व्रतों का वो पालन करते थे। और जो श्वेतांबर थे वो क्या थे कि वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और वो ये मानवीय जो दुर्बलताएं हैं, क्योंकि वो कहता है कि ऐसे नग्न रह के कितने लोग ही इतनी कठिनता से पालन कर सकते हैं, वो मानवीय अमानवीय मतलब मानव से ऊपर की बात हो गई ना। तो जो दिगंबर थे वो मानते थे कि मानवीय जो दुर्बलताएं हैं उनको स्वीकार करते हुए जिन नियमों का पालन हम कर सकते हैं, वो नियमों का पालन करने के लिए वो लोग बोलते थे। ठीक है ना। कालांतर में इनको 2 भागों में बांटा गया था। तो जैसे चार्वाक दर्शन, क्योंकि सब कुछ केवल भौतिकतावाद में विश्वास रखता है, तो वो केवल ही प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता था। तो यहाँ पर इन्होंने जैन शब्द में जो कहा गया वो ये था कि इन्होंने शब्द को प्रमाण रूप में माना है। जो ये जैन दर्शन है, इन्होंने शब्द को प्रमाण रूप में माना है। और इसके अलावा जैन दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं। और वो 6 पदार्थ क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ठीक है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। अब ये 6 पदार्थ क्या है? धर्म और अधर्म। आप जानते ही हैं धर्म और अधर्म यानी कि एक ड्यूटी है, एक ड्यूटी नहीं है। एक आकाश है, उसे भी पदार्थ माना इन्होंने। और एक क्या माना है? काल है, फिर है पुद्गल और फिर है जीव। अब पुद्गल जो है वो क्या है? पुद्गल वो भूतात्मा टाइप है जो कि दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है, या ये वो समय है जिस समय कि उसको शरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और जीव वो है जिसको कि अपना शरीर प्राप्त हो गया है, तो वो जीव है। तो इस तरह से ये 6 जो हैं यहाँ पर उन्होंने षड पदार्थवादी ये दर्शन है। और इसका जो लक्ष्य है जैन दर्शन का वो मोक्ष प्राप्ति है। इसका मतलब देखिए कि वो वेदों के मोक्ष को भी मानता है, और वो कर्म फल मतलब जीव और जीवात्मा को मान रहा है, पुद्गल को मान रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पुनर्जन्म को भी मान रहा है। यानी कुछ कुछ भाग जो वेदों में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको वो मानता है, लेकिन सारे जो मान दिए गए हैं उनको वो नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो इसमें उन्होंने बताया जैन दर्शन ने कि 3 उपाय हैं, बेसिकली 3 रूल्स हैं लाइफ में। वो क्या है? एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान और एक है सम्यक चरित्र। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि लाइफ की जो एक फिलॉसफी है उसके 3 उपाय हैं। एक है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? जो हम चरक में पढ़ते हैं, जो हम वेदों में मानते हैं, जो मैं कई बार क्लास में बता चुकी हूँ, वो है समभाव सम्यक दर्शन। आपने
कभी किसी की मतलब निंदा करने के लिए ही निंदा करनी है, प्रिजुडाइज्ड वे में सोचना है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सबको समान मानते हुए आप जो है न्यूट्रल होके कोई भी चीज़ को देखें, तो वो कहलाता है सम्यक दर्शन। इसी तरह से सम्यक ज्ञान क्या है? वही कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कि एक तो एक प्रकार से सर्वमान्य ज्ञान, मतलब कोई ऐसा अलग सा आपने यूनिक सा कोई अपना सिद्धांत बना लिया जो सोसाइटी में और जो मतलब मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए वो उपयुक्त ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से नहीं, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जैसा जो चीज़ें जैसी हों, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसे ही सम्यक जो है वो सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो जो उसी सम्यक ज्ञान बोला है। और तीसरा होता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का भी यही अर्थ है कि जो करेक्टर है वो हमारी जो एक तरीके से जो हमारी पर्सनालिटी है वो सोशली और इंडिविजुअली बोथ टाइप से वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। जो चरित्र है हमारा, उस तरीके से 3 उपायों के ऊपर उन्होंने जीवन को स्थित माना है। इसके अलावा उन्होंने उनके जो प्रतिपाद्य विषय है, जो उनके सिद्धांत हैं, वो बेसिकली क्या सिद्धांत है? सप्तभंगी न्याय है, द्रव्य है, जीव, बंधन और मोक्ष। ठीक है, ये प्रतिपाद्य विषय हैं इसके। सप्तभंगी न्याय है, द्रव्य, जीव, बंधन और मोक्ष। सप्तभंगी न्याय, और फिर इसके अलावा उन्होंने सप्तभंगी का मतलब अनैकांतवाद को माना है। अर्थात क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो इसलिए सप्तभंगी को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस उसकी जगह पे मैं अनैकांतवाद आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने हर जगह पर कहा, हमने कहा कि मान लीजिए हमें किसी को आहार देना है, तो हम आहार में क्या करते हैं कि भाई आहार देना है तो भी हम व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें, उसकी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करते हुए कि उसमें यूनिकनेस क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो किस देश में पैदा हुआ है, अब किस काल में भोजन कर रहा है, और वो उसके इंडिविजुअल पैरामीटर क्या है, मतलब उसकी एज क्या है, वो किस चीज़, कौन सी चीज़ उसको साथ में है, यानी कि कौन सी चीज़ उसको सूट होती है, कौन सी नहीं होती है। इस तरह से हमें किसी भी चीज़ को हम एकांत में, यानी कि एक्सक्लूसिवली गलत या सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो एक देश और काल में सही होती है वही दूसरे देश और काल में गलत हो जाती है ना। क्योंकि जैसे अनूप देश में जो आहार विहार हमारे लिए अच्छे होंगे, वही आहार विहार जांगल प्रदेश में अच्छे नहीं होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये बुरा है, क्योंकि इनको क्या है कि अनैकांतवाद है। वो मतलब समय के अनुसार भी, स्थल के अनुसार भी, समय के अनुसार भी, अब जो चीज़ हमको शरद ऋतु में हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, वही चीज़ हमको वर्षा ऋतु में उपयुक्त नहीं है ना। जो चीज़ शीत ऋतु में उपयुक्त है वो ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, काल बदलता है, व्यक्ति बदलता है, युग बदलता है, तो सारी चीज़ें जो है वो परिवर्तनशील है। तो वो रिलेटिव थ्योरी को मानते हैं, अनेकांतवाद का मानते हैं, रिलेटिविटी को मानना। जैसे अभी इस समय में अगर हमारे यहाँ पर जो भी समय हुआ है, जो ब्रिटेन होगा, लंदन होगा, वो 5 घंटे हमसे पीछे होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समय गलत है या उसका समय गलत है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि देश और काल जो है वो इन रिलेटिविटी में ही हमको देखने पड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ रिलेटिविटी में ही देखनी पड़ती है। किस पेशेंट को कितनी डोज चाहिए, कौन सी औषधि चाहिए, एक ही औषधि सबके ऊपर एक साथ में लागू नहीं हो सकती। तो यही सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, तो उसे हम अनैकांतवाद कहते हैं। तो ये जैन दर्शन का अनैकांतवाद है। अब इसके बाद में द्रव्य, जीव, बंधन, मोक्ष, ये सबको वो मानता है। इसका मतलब वो बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो वेदों के मानता है। पूर्णतः कुछ बातें वो नहीं भी मानता होगा, लेकिन कुछ बातें वो मानता है। अब इसी तरह से बौद्ध दर्शन है, इसके प्रवर्तक आदि गौतम हैं, और इन्होंने क्या कहा
इनका जो समस्या थी वो क्या थी, मैंने पहले भी बताया था कि ये नेगेटिविटी वाले लोग थे, क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है वो अपने घर से निकले और राजा थे, और अपने घर से निकले और उन्होंने किसी दुखी व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसी को मरते हुए देखा, किसी को रोते हुए देखा, तो उनको जो है वो सारे संसार में उनको वितृष्णा सी हो गई। उन्होंने इस चक्कर में घर छोड़ दिया कि ये सब क्यों होता है। तो इसलिए जो बौद्ध दर्शन है उसकी स्थापना, उसकी जो नींव रखी गई वो किस पे रखी गई है, वो रखी गई है आपके दुख से। तो उन्होंने कहा कि जो भी दर्शन है, प्रारंभिक दर्शन, वो 4 जो आर्य सत्य हैं उनके ऊपर निहित है। जैसे पहला है दुख, फिर होता है दुख का समुदाय। एक दुख है, एक दुख नहीं है, अनेक दुख है, दुख समुदाय। और फिर है दुख निरोध, यानी कि अब इस दुख का निरोध कैसे करना होगा। और दुख निरोध यामिनी प्रतिपद, और ये दुख हो ना, उसके लिए जो हमें रास्ता बताया है वो है दुख यामिनी, दुख निरोध यामिनी प्रतिपद, यानी कि एक ऐसा उपाय जिसके कारण कि दुख हो ही ना, है ना। तो ये सब इसमें बताया है। और यहाँ पर मोक्ष बताया है, लेकिन उसका नाम क्या रखा है, निर्वाण। मोक्ष का नाम रखा है निर्वाण। और निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक जो मार्ग हैं उनको बताया है। जैसे उन्होंने 3 मार्ग बताए थे, इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस तरह से ये 8 हैं। और मूल सूत्र जो है उनका है मध्यम प्रतिपदा, यानी कि मध्यम मार्गी होना चाहिए किसी भी जगह का, वही एकांतवाद नहीं है, मध्यम मार्गी होने के लिए बौद्ध कहते हैं। और इंद्रियों पर सम्यक नियमन होना चाहिए। फिर बौद्ध दर्शन में ये मैं जो इसके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं इनको आपको जानबूझ के डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। यदि कभी आप पीजी करेंगे संहिता में तो फिर यहाँ भी रहेंगे, हमारे पास भी रहेंगे तो तब देखेंगे। लेकिन यूजी के लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे बस ये 8 होते हैं। इनके नाम ही अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत है। अब इसमें एक बात है कि ये 4 पदार्थों का उल्लेख किया गया है। एक है जीव, एक मुद्गल, एक आकाश और एक काल, जो लगभग जैन दर्शन ने भी वही माने थे। इन्होंने भी धर्म अधर्म को ना मान के बाकी के 4 माने हैं। प्रमाण जो है इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान माना है, और शब्द प्रमाण को नहीं माना है। और बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। और इसका जो सिद्धांत है वो क्षण भंगुरवाद है, और इसी क्षण भंगुरवाद से प्रेरित होकर हमने जो है इसको स्वभाव परमवाद के रूप में स्वीकार किया है, वो आगे बताएंगे। इसके बाद अन्य जो वाद होते हैं, इनके 4 जो बेसिकली शाखाएं हैं, 4 बेसिकली वाद हैं। उनमें से पहला वाद है माध्यमिक या शून्यवाद। इसमें वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, बाह्य और आभ्यंतर सभी विषय जो होते हैं वो शून्य है, कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं शून्यवाद। वो किसी को कुछ भी नहीं मानता, जीरो। वो सारा जग जो है उसको एक भ्रम मानता है, एक मिथ्या मानता है कि कुछ है ही नहीं, ना बाहर कुछ है ना अंदर कुछ है, बस ये ऐसे ही है, निराधार, शून्य, ऐसा। दूसरा बात था विज्ञानवाद, जिसमें वो कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान की ही बाह्य जगत की सत्ता है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो हम अंदर से फील करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ा ही एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकली वो बता रहा है कि जो आंतरिक ज्ञान है ना वही बाह्य सत्ता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी परसेप्शन है उसी के अनुसार मुझे बाहर का जगत दिखता है। जिसे कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव ही सोचना है आपको, अब हर चीज़ को नेगेटिवली ही सोचते हैं, अब किसी चीज़ को पॉजिटिवली सोचते ही नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें गलत लगेंगी, है ना।
अभी जैसे कि मैं आपको ये यूट्यूब पे भेज रही हूँ, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को तो ठीक लगेगा कि चलो मैडम नहीं आ पा रही हैं तो कम से कम हमारे पास सब्जेक्ट मैटर पहुँच रहा है, और कुछ को क्या लगेगा कि अरे इनको आना नहीं था, सर्दियाँ थीं, इनको तो बचना था, तो इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। और हमें इतनी सर्दी में आना पड़ रहा है, इनके तो मज़े हैं, इन्हें तो घर बैठ के अपना आराम से करना है, और हमें कितना मुश्किल होती है, हम इतने इतने बस और ट्रेन और सब में धक्के खा के आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल परसेप्शन। जो आंतरिक ज्ञान जो हम फील अंदर से करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमको बाहर से दिखाई देता है ना। तो ऐसा है। तो ये वाला जो वाद है ये कहलाता है विज्ञानवाद। फिर तीसरा है सौत्रांतिकवाद। सौत्रांतिकवाद ये क्या होता है कि बाह्यंतर ज्ञान दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है ना। पहला है शून्यवाद, वो बाह्य और अंतर किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। फिर है विज्ञानवाद, जो आंतरिक ज्ञान ही बाह्य जो ज्ञान है उसकी सत्ता के रूप में दिखाई देता है हमको। और तीसरा है सौत्रांतिक, यानी कि वो कहता है कि बाह्य ज्ञान का भी अपना महत्व है जो बाहर हो रहा है, और जो अभ्यंतर है उसका भी अपना महत्व है, दोनों को ही माना है। चौथा है वैभाषिक मत, यानी कि उन्होंने कहा कि बाह्य पदार्थों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं, जबकि बाह्य सौत्रांतिकवाद में भी बाह्य और अभ्यंतर दोनों को माना, लेकिन उन्होंने माना कि जो बाह्य वाला है वो प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब उसको अनुमान से ग्रहण करना पड़ता है कि ऐसा ही होगा, है ना। हम अपने आप से उसको एक तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका मतलब है कि बाह्य जो चीज़ है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन वैभाषिक मत ये कहता है कि बाह्य पदार्थों को भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से हम जज कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 इसमें इन्होंने बताए हैं। अब आपके जो सिलेबस है उसमें एक पार्ट ये है कि आयुर्वेद पर दर्शनों का कैसे प्रभाव पड़ा है। तो हमने वैसे प्रैक्टिकल में भी किया, लेकिन यहाँ पर भी मैं बताती हूँ कि जो सृष्टिक्रम आयुर्वेद में जो सृष्टिक्रम है, आत्मा है, मन और इंद्रियों का निरूपण जो आयुर्वेद में है, वो सब का सब आया है सांख्य दर्शन से, सांख्य और वैशेषिक दर्शन से, ठीक है। और जो इंद्रिय निरूपण है वो वेदांत दर्शन से, पदार्थ का निरूपण जो है वो वैशेषिक दर्शन से, मोक्ष का जो निरूपण है वो सांख्य दर्शन से, प्रमाण या परीक्षा जो है वो न्याय दर्शन से, रसायन और वाजीकरण का जो वर्णन है वो चार्वाक दर्शन से, और आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है वो रसेश्वर दर्शन है, और स्वभावो परमवाद जो है वो बौद्धों का दर्शन है, ठीक है, वो बौद्ध दर्शन है। तो आगे जो अभी फर्स्ट टर्म में तो आपका ये नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब वाद या सिद्धांत आएंगे तो उसमें फिर आपको स्वभाव परमवाद एग्जैक्टली क्या होता है और वो कैसे बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद के ऊपर ही निर्भर करता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन। तो यहाँ पर जो आचार्य जैसे सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसका कुछ हिस्सा जैसे सांख्य दर्शन में आया है, सृष्टि की उत्पत्ति का जो मैंने कई बार क्लास में बताया है, अव्यक्त महान अहंकार और उसके 3 भेद होना और सत्व रजस तमस होना और ऐसा सब, तो वो सब सांख्य दर्शन से लिया। लेकिन अलग से भी सुश्रुत ने जो है वो बताया है स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदर्शिनः। इस तरह से 6 कारण बता के स्वभावम नियतम कालम करके 6 कारण और भी आयुर्वेद में जो है सृष्टि की उत्पत्ति के और भी तरीके से बताया है। इसी तरह से चरक संहिता में भी आया है कि जो 6 भाव होते हैं वो किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि माता पिता, काल, मन, रस, जो भी आहार लिया जाता है वो, है ना। इसी तरह से आत्मा। तो चरक में भी बहुत सारे तरीकों से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो जो दर्शनों में दिया गया है उसके अलावा भी चरक या सुश्रुत में और आयुर्वेद में अपने तरीके से भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इस अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो सृष्टि उत्पत्ति है उसको वो बताता है। और
इसका में जो है इस जो हमने यहाँ पर आचार्य चरक द्वारा एक और जो सिद्धांत दिया गया है वो है यज्ञ पुरुषी अध्याय। यज्ञ पुरुषी अध्याय जो चरक संहिता सूत्र स्थान का 25वां अध्याय है, वो एक अलग ही स्वतंत्र दर्शन है, क्योंकि उसमें वो बताता है कि जिससे रोग की उत्पत्ति होती है उसी से ही जो है पुरुष की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का ये एक सिद्धांत है। इसी तरह से लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये भी एक अलग प्रकार का दर्शन है जो बाकी दर्शनों में नहीं बताया गया, लेकिन आयुर्वेद ने इसको बताया। और ये आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है पुरुषो अयम लोक सम्मितः, यानी कि ये जो पुरुष है वो लोक सम्मत ही है, यानी जो कुछ भी यूनिवर्स में होता है, वी आर द स्मॉलेस्ट रिप्लिका ऑफ द यूनिवर्स। हमारे अंदर सारे का सारा केमिकल और कंपोजिशन सारा यूनिवर्स के जैसा है, बस हमारी मात्रा जो है हम उसमें कम रह जाते हैं। तो इसीलिए इसी दर्शन पर संपूर्ण आयुर्वेद आधारित है, और इसी के आधार पर व्याधि मोक्ष और जीवन मरण निश्चित होता है, और इसी पे ही कर्म सिद्धांत भी निश्चित होता है। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति, मतलब यज्ञ पुरुषीय में जो अध्याय है वो भी एक सृष्टि उत्पत्ति का ही पार्ट है कि किस जिससे पुरुष उत्पन्न हो रहा है उसी से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरह से प्रकृति और पुरुष का जो पूरा निरूपण है वो सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान के पहले अध्याय में पूरी तरह से आया है कि प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर होते हैं और प्रकृति और पुरुष में क्या सामान्यताएं होती हैं। जब आप एनाटॉमी में एशियन पार्ट पढ़ेंगे तो चरक सुश्रुत संहिता शरीर स्थान के पहले ही अध्याय में आपको ये सब मिल जाएगा। दूसरा है कि आत्मा और जीव के विषय में शरीर स्थान में बहुत ही चरक के शरीर स्थान में बहुत विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थ तो हमने स्वीकार किए हैं, लेकिन हमने उन 6 पदार्थों का जो क्रम है उसको भिन्न कर दिया था। हमने वैशेषिक ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ऐसे बताए थे 6। हमने सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, ठीक है ना, समवायम च यज्ञात्वा करके हमने उसका जो क्रम है वो भिन्न कर दिया था, क्योंकि उसको हमें अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना था। कहने का मतलब ये है कि जो दर्शन है उनसे हमने जो भी मैटर लिया भी है, जो सिद्धांत लिए भी हैं, उनको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और आतुर के विकार का प्रशमन करना है। तो इसलिए हमने अपने उद्देश्य को कहीं नहीं भूले। हम दर्शनों के कुछ चीज़ों को हमने लिया और कुछ दर्शनों की चीज़ों को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। इसी तरह से आचार रसायन के रूप में जीव दर्शन को विशिष्ट स्थान दिया गया। इसी तरह आयुर्वेद में जो शरीर रचना जैसे त्रिदोष है तथा क्रिया शरीर के विभिन्न स्वतंत्र दर्शनों का निरूपण करती हैं। और इसी तरह से कारण द्रव्यों का अध्ययन रोग और आरोग्य के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। कारण द्रव्य जो है वो आपने शायद अभी पढ़े नहीं होंगे। जो 9 कारण द्रव्य है, जिसमें खादिन्य आत्मा मन दिशा कालो, यानी कि जो 5 महाभूत है, मन है, दिशा, काल और आत्मा। इस तरह से ये 9 जो द्रव्य है ये कारण द्रव्य बताए गए हैं, जिसके ऊपर की पूरी सृष्टि निर्भर करती है। इनको भी बताया है। और इसके अलावा सत्वावजय चिकित्सा एक अलग से एक पूरे का पूरा जो साइकोलॉजी का जो दर्शन है वो किस तरीके से हम अपने माइंड को मतलब किस तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं, वो सब सत्वावजय वाले पार्ट में बताया गया है, जो एकदम अपने आप में एक अलग दर्शन है। इसके अलावा गुणों के विषय में भी उल्लेखनीय बात है कि जो वैशेषिक दर्शन में उन्होंने बताया कि गुण जो होते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद के गुण सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञात होने वाले गुण नहीं है, बल्कि उनका क्या है बाह्य और अभ्यंतर सेवन भी किया गया है। क्योंकि हमने बताया ना कि हमें तो बेसिकली स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और आतुर के विकार का शमन करना है। तो जोन सा भी हमारे पास जिस भी दर्शन से हमने प्रेरणा ली या सिद्धांत लिया उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र दर्शन है। तो
इस तरह से आपका ये जो दर्शन वाला पार्ट रह गया था उसको हमने आज के सेशन में किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए, मैं उसका आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच।